नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आपके साथ एक नए विषय के साथ, जिसमें आप जानेंगे सितंबर महीने का मेष राशि का राशिफल। इसमें पारिवारिक जीवन, करियर का जीवन, शिक्षा को लेकर, साथ साथ कार्य क्षेत्र आपका कैसा रहने वाला है, आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहने वाला है, आदि अलग अलग विषयों पर चर्चा आपके साथ होगी। अक्सर जब भी आप अगले महीने की चाहत होती है, यानी महीना आने वाला होता है, तो मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अगले महीने में क्या होने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह का रहने वाला है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चढ़ती हैं, उतरती हैं, दिमाग में उतार चढ़ाव भी आते हैं, तरह तरह की बातें दिमाग में घर करती हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो मेष राशि का एक प्रकृति है, यानी उसका जो नेचर है, एक तो पुरुष प्रधान राशि होती है। स्वामी मंगल होने के नाते गर्म तत्व की राशि मानी गई है, उग्र तत्व की राशि मानी गई है। भावनात्मक भी लोग होते हैं, लेकिन जोशीले भी होते हैं, जोश भी आता है, भावनाओं में कई बार ये लोग बह भी आते हैं, ये भी देखा गया है। और हृदय इनका बड़ा नरम, बड़ा कोमल होता है, खुली किताब का जीवन होता है आप लोगों का, और किसी भी व्यक्ति के मदद करने के लिए तत्काल हमेशा तैयार ही होते हैं। और जिस तरह का इनका जीवन है कि कोई भी इनको किसी भी रूप में पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो दर्शकों, सितंबर के महीने में, यानी 2023 का जो महीना सितंबर का चल रहा है, इसके अनुसार मेष राशि का जो राशिफल है वो ग्रह गोचर के अनुसार, ग्रहों के बदलाव के अनुसार किस तरह का औसत देने वाला है, किस तरह का आपको लाभ देने वाला है, क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, ये भी आप इस राशिफल में समझेंगे। क्योंकि राहु वही सात, केतु भी आपके सातवें भाव में मौजूद है। वही कुछ ग्रह बकरी अवस्था में भी उपलब्ध हैं। बृहस्पति राहु का योग आपकी राशि से 9वें भाव में है, 12वें भाव के रूप में पहले से बैठे हुए हैं। शुक्र देवता आपकी राशि से दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। स्वामी भाव के स्वामी जो है वो चौथे भाव में विराजमान है, बकरी अवस्था है। 2 अक्टूबर 2023 तक वो वहीं विराजमान भी रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे। राशि का स्वामी जो कि ऊर्जा का कारक है, छठे भाव में 3 अक्टूबर 2023 तक वहां विराजमान रहने वाले हैं। तो हम जानेंगे पहले पारिवारिक जीवन के बारे में। आपका पारिवारिक जीवन इस माह थोड़ा मुश्किलों से, कष्टों से भरा रह सकता है। ऐसा इसलिए होगा कि राहु और केतु 7वें भाव में इनकी दृष्टि है और मौजूद भी हैं। ग्रहों की इस स्थिति के कारण पारिवारिक जीवन में तमाम संघर्ष भी आएंगे, संघर्ष के सामना भी आपको करना पड़ेगा। विपत्ति संबंधी विवादों के चलते कलह भी उत्पन्न हो सकती है। शुक्र देवता बकरी होकर के दूसरे भाव के स्वामी के रूप में चौथे भाव में चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है। वही मंगल जो कि रिश्ते के कारक हैं, कारक ग्रह होते हैं, वो छठे भाव में मौजूद हैं, तो जिसके कारण परिवार में मतभेद भी पैदा हो सकते हैं। शुक्र देवता चौथे भाव में रहने से, वहाँ विराजमान रहने से परिवारों के बीच में, सदस्यों के बीच में संपत्ति को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हो सकता है। घर में अशांति का वातावरण भी बन सकता है। अगर हम बात करते हैं दर्शकों कार्य क्षेत्र की, कि मेष राशि के लोगों का कार्य क्षेत्र कैसा रहने वाला है, तो सितंबर मासिक राशिफल के अनुसार अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए एक औसत परिणाम लेके आया हुआ है। करियर क्षेत्र में लगभग ठीक ठाक रहने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप आप आगे जल्दी उन्नति कर पाएंगे। और कोई विशेष काम करना चाहते हैं, नया काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, कुछ उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वही राशि के स्वामी मंगल छठे भाव में रहने से, जिसके परिणाम स्वरूप आपका पेशेवर काम जो है, यानी पारिवारिक चला रहा हो, दादाजी की तरफ से, पिताजी की तरफ से, आपकी तरफ से, उसमें आपका बेहतर रहेगा, अच्छा रहने वाला है। खास तौर पर उनके लिए जो कि प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं, यानी उनके घर में अगर सरकारी नौकरी में लोग पहले से रहे हों, तो वो भी अपने काम को ढंग से संभाल पाएंगे। कुछ लोगों का करियर अगर विदेश जाने के लिए है, तैयारी कर रहे हैं, अवसर मिल रहा है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, वहाँ बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए। राहु आपके 9वें और 12वें के रूप में बैठे हुए हैं, स्वामी के रूप में बैठे हुए हैं। बृहस्पति वहाँ पर पहले से मौजूद हैं। ऐसे में आपके विदेश जाने के योग बिल्कुल बन सकते हैं। जिनका खुद व्यवसाय है, ऐसे लोग भी औसत परिणाम प्राप्त करेंगे, क्योंकि राशि का जो स्वामी है मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं। दूसरे व सातवें भाव के स्वामी
बन रहे हैं। शुक्र गति चौथे भाव में बैठे हैं, जिसके कारण लाभ की संभावना भी होती है। चौथा भाव कहीं कहीं लाभ की का कारक भी बनाता है। ऐसे योजनाबद्ध तरीके से अपने काम को करने की सलाह या आप कह सकते हैं कि सुझाव भी आपको हम दे रहे हैं कि आप अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करें। बात करें आर्थिक जीवन की, तो दर्शकों, आर्थिक जीवन का दृष्टिकोण इस महीने आपको कुछ मिला जुला परिणाम देने वाला है। संभावना है कि आप बहुत ही अधिक पैसा कमा पाएं, क्योंकि शुक्र देवता आपके दूसरे भाव के स्वामी के रूप में चंद्रमा द्वारा शासित शत्रु राशि में विराजमान है, यानी बैठे हुए हैं। शुक्र दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी के रूप में इस महीने वक्री अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं। आपको लाभ कम और खर्च अधिक उठाने पड़ सकते हैं। यह खर्च परिवार की तरफ से अचानक आ सकता है, ऐसी संभावना बन सकती है। यह स्थिति पहले भाव में राहु के साथ बृहस्पति की मौजूदगी के कारण बन सकती है, लेकिन ध्यान रहे वहीं 11वें भाव में शनि की मौजूदगी के कारण शनि देवता वहां बैठे हुए हैं, तो आपको लाभ भी दे सकते हैं, लाभ भी आपको देंगे। भविष्य में थोड़ा ऐसा हो सकता है कि बचत कम और खर्चा ज्यादा हो सकता है, लेकिन हानि के संकेत भी हैं। तो कहीं पैसा लगाते हैं, कहीं लगाना पड़ता है, तो बड़ी सावधानी से काम करें, यहां पर गलती ना होने पाए, ध्यान रखें। बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की, तो दर्शकों, सितंबर का जो महीना है आपके लिए स्वास्थ्य के लिए ध्यान देने की जरूरत है, बहुत विशेष जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति राहु का योग आपके लग्न भाव में यानी आपकी राशि में ही बढ़ रहा है। केतु महाराज आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। हालांकि चंद्र राशि से 5वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन राहु के साथ बृहस्पति है, इसलिए दोष भी पैदा कर रहा है। तो आपको ध्यान रख देना है कि आपको घबराहट, मन की अशांति, तनाव की दिक्कत हो सकती है, इसमें अपना आप ध्यान रखें। बात करें हम प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए महीना आशान्वित रह सकता है, आशातीत रह सकता है। इस महीने में अपने प्रेम को बरकरार रखने में आप नाकाम साबित हो सकते हैं। कई बार अपने साथी के साथ मतभेद की परिस्थिति भी आप देख पाएंगे। ऐसे में सामंजस्यपूर्ण स्थितियों का माहौल थोड़ा सा रह सकता है, लेकिन फिर भी खुशियों का ध्यान रखें, खुशियों को ढूंढें अपने जीवन में, बहुत जरूरी है। प्रेम और रिश्ते, इनको सही तरीके से बनाने के लिए अपने पार्टनर से, अपने संबंधी से, अपने प्रेमी से खुलकर बात करने की आवश्यकता है। जो लोग विवाह की योजना बना रहे हैं, आगे प्लान कर रहे हैं, ऐसे अपनी योजनाओं को या तो टाल दें या रोक दें, क्योंकि अभी आपके लिए कोई शादी का विशेष योग नहीं बन रहा है। वैसे मुहूर्त भी नहीं है, अगर देखा जाए वैदिक तरीके से, सनातन के तरीके से, पंचांग के तरीके से, तो भी कोई मुहूर्त भी नहीं है। तो प्रयास करें, वैवाहिक जीवन की अगर जल्दबाजी कर रहे हैं तो भी आपको रुकना चाहिए। ऐसी योजनाएं आपके लिए असफल हो सकती हैं, तो अपना ध्यान रखें। इस समय शादी करने से कई रिश्तों में समस्याएं भी आ सकती हैं, और समस्याएं ना आए इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। पार्टनर्स के साथ कुछ नोकझोंक हो सकती है, आपको सलाह दी जाती है किसी भी बहस को आप बढ़ावा बिल्कुल न दें। बात करते हैं अगर उपाय की, तो आपको हनुमान जी महाराज के लिए की उपासना पूजा अवश्य करनी चाहिए, और हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चमेली के तेल में मिला करके लगाएं, और एक पीपल के पत्ते पर राम लिख करके, अनामिका उंगली में सिंदूर के माध्यम से राम लिख करके, उसमें मौली के धागे से या फिर लाल धागे से बना करके, माला बना करके एक पत्ते का हनुमान जी के गले में पहनाएं। ये काम आपको शाम को करना है, और हनुमान जी के सामने मस्तक रख करके प्रणाम करें। वहां बैठ करके श्री हनुमान चालीसा के 40 चौपाइयों का पाठ बड़े श्रद्धा भाव से करते हैं, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका जीवन बड़ा मस्त रहने वाला है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।